हाय दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, आज उसका हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आया होगा। हालांकि अभी मेरा नया चैनल है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आए हैं। ठीक है। तो आपके घर में जो भी बच्चे हों 10th क्लास में, तो उनको बताइएगा। पहले आप देख लीजिए इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो बच्चों को ही बताइए। मोबाइल तो सब कोई देखता है ना। तो आप बच्चों को बताइए कि कम से कम इसे देखो, जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसके संसाधन जो है, संसाधन एवं उपयोग के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। इसके प्रश्न और उत्तर मैं आज आपको करा दूंगा। तो पहले सबसे शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैंने सभी सवालों को कुछ मैंने खुद से किताब से बना लिए हैं ताकि कुछ छूटे नहीं आपका। ठीक है। तो वो सभी सवाल मैंने एक लाइन में लिख दिए, ऑनलाइन में लिख दिए हैं। ठीक है। इसको मैं समझा दूंगा जो आपके किताब में है, और किताब के पार्ट में है उससे भी मैंने कुछ सवाल बना दिए हैं। यहाँ पे आपकी किताब में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 5 सवाल दिए हैं। ठीक है। और मैंने कितने बना दिए? लगभग मैंने 13 बना दिए हैं। ठीक है। जो कि इस किताब में है। इस किताब से ही मैंने कितने सवाल बना दिए? 13 बना दिए हैं। लेकिन बुक में कितने हैं? मात्र 5 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों। तब हम शुरू करते हैं। पहला है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छे से वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको लिखने में, इसको समझने में बहुत आसानी होगा। समझ आया आपको? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। मैंने जो हमने पाठ पढ़ा था संसाधन उपयोग, उसमें मैंने बताया है कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार नष्ट हो जाने के बाद ये दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल है आपका, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। दूसरा सवाल क्या है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग्य। सौर्य का जो प्रकाश है वह सीमित है ना। वो क्या है? वो खत्म होने वाला नहीं है, तो हम उसका चाहे जितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो सौर ऊर्जा कौन सा स्रोत है? तो पुनः बढ़ती योग। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो पुनः क्या हो जाएगा? पूर्ति योग, यानी दोबारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कभी असीमित है, ये खत्म होने वाला नहीं है। तीसरा सवाल है दोस्तों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तीसरा सवाल क्या है आपका? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो मैंने सीधा सीधा आपका यहाँ पे आंसर लिख दिया है, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है। जो पाठ में छूट गया था वहां पे, यहाँ पे एक दिया है, क्या आप जानते हैं मानव तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपके सवालों में आ सकता है ना। आपके सवालों में आ सकता है, जो आप मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपका ये सवाल 100% आ सकता है। तो हम यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। किससे संबंध है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। सवाल आपके किताब में बहुत अच्छे से दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर और उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है। तो संसाधनों के राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो उत्तर है आपका 19.2 किलोमीटर। ठीक है। 19.2 किलोमीटर। समझ में आया दोस्तों? अब अगला सवाल है आपका कि यह किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा जिम्मरमैन। यह कथन किसका है, किसने कहा था ये, तो जिम्मरमैन ने कहा था। अगला सवाल देखेंगे हम, यह किसने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। तो हमारे भारत के राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, जिनको कहते हैं, उन्होंने यह कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत संसाधन है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए दोस्तों, ये किसने कहा था, तो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा था। अगला सवाल है आपका, नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था। दोस्तों जो पार्ट में छूट गया था मैंने उसको यहाँ पे कवर कर दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा मेधा पाटकर। किसने शुरू किया था, मेधा पाटेकर ने। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन, चिपको मतलब क्या, कहाँ चिपको, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए इसका नाम दिया गया था। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, पेड़ों की कटाई इतनी हो रही थी जिसको लेकर के इन्होंने खुद को पेड़ों से चिपका लिया था, यानी गले लगा लिया था कि काटना है तो इसके साथ साथ हमें भी काट डालो। तो ये था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन को और हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आएगा, जरूर आएगा। तो चिपको आंदोलन के जो नेता थे, जिन्होंने इसमें चिंगारी का काम किया, आग का काम किया, वो थे, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे भाई, तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, समझ गए दोस्तों चिपको आंदोलन। उसके बाद अगला सवाल है, संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 में किसने इसकी वकालत की। ये सब छूट गया था तो मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बना दिया है, ठीक है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए थे, काफी सारे सम्मेलन हुए, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले जिसने इसकी वकालत की थी वो था क्लब ऑफ रोम। कौन था, क्लब ऑफ रोम। अगला सवाल है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। संसाधन की बात आ रही है, संरक्षण की बात आ रही है, तो पृथ्वी के ही अंदर है भाई साहब, तो पृथ्वी की सम्मेलन की भी बात आएगी कि कैसे इसकी रक्षा करनी है, कैसे संसाधनों की रक्षा करनी है, ठीक है। तो ये जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, इसका आंसर है 1992 को रियो डे जेनेरो में हुआ था। कहां हुआ था, 1992 में रियो डे जेनेरो में। इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपके सवाल में, आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। तो इन सभी सवालों को, ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से याद कर लें। और भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो अभी तो वीडियो चल रहा है, अभी तो मैंने बनाना शुरू किया है, समझ आया आपको, अभी तो मैंने बनाना शुरू किया है। आगे आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा, बहुत कुछ इसमें से सवाल जवाब बनते रहेंगे। मैं बहुत मेहनत करूंगा इसके पीछे, और जितने भी सवाल हो सकेंगे मैं कोशिश करूंगा कि एक भी सवाल ना छूटे, और आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप कर के आएँ, बहुत अच्छा लिख के आएँ। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के और बेहतर से समझाने की और बेहतर से पढ़ाने की। अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा इस कमी को दूर करने की, और अच्छे से और बेहतर से कैसे मैं आपको समझा सकूं, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया। दूसरा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की।
तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। समझ में आया दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्टिव थे आपके संसाधन एवं उपयोग में। आपके 5 ऑब्जेक्टिव थे, आपकी किताब में मात्र 5 ऑब्जेक्टिव दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मात्र 5 ऑब्जेक्टिव है। मैंने किताब से आपको 13 बना दिए हैं, आगे और भी बना सकते हैं। समझ में आया? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी सवाल ना छूटे, एक भी प्रश्न ना छूटे। उसके बाद है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी मैं तुरंत बना के आपको डाल दूंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं आगे की वीडियो में। और ज़रूर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने की, बहुत अच्छे से पढ़ाने की। और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में।